स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम 9th क्लास के मैथ्स की एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स सी द पॉलिनोमियल दिस वन हैज़ अ फैक्टर x + 4। तो गिवन है कि इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है x + 4 एंड इट लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 36 व्हेन डिवाइडेड बाय x - 2। और ये एक्सप्रेशन जब x - 2 पे डिवाइड होगा तो फिर रिमाइंडर आएगा 36। फाइनली वी हैव टू फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ l एंड m, और हमें इसमें l और m की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है इस पॉलिनोमियल में से। गॉट इट? सो लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन में नंबर फर्स्टली हम इसको लेट कर लेंगे p ऑफ x। सो लेट p ऑफ x इज इक्वल टू दिस वन। गॉट इट? नाउ पुट x + 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू आ गई -4। नाउ इस वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे। सो p ऑफ -4 इसको सिंप्लीफाई करेंगे। प्लस माइनस माइनस हम इसको सीक्वेंस में राइट कर लेंगे। नंबर फर्स्टली l आ जाएगा 16l, देन m वाली वैल्यू आएगी सो -4m, एंड देन -64 + 24 इज इक्वल टू -40। गॉट इट? तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास ये रिमाइंडर आ चुका है 16l - 4m -40। नाउ यहाँ हमें गिवन है कि इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है x + 4। गॉट इट? सो वी विल राइट एज गिवन दैट x + 4 is a factor of p of x, कि ये x + 4 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। इस पॉलिनोमियल का क्या है? फैक्टर है। गॉट इट? तो यही हमने यहाँ राइट किया है। नाउ वी विल राइट देन रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। ये कैसे पॉसिबल है कि x + 4 इसका फैक्टर है पॉलिनोमियल का, तो फिर रिमाइंडर 0 आ गया। तो स्टूडेंट्स, इस टाइप का पहले भी क्वेश्चन आया था, मैंने आपको गाइड किया था। लाइक अगर हम यहाँ राइट कर लें 6 और इसके बाहर 3, वी नाउ डैट के 6 ये जो 3 है ये 6 का फैक्टर है। गॉट इट? तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे 3 × 2 = 6, तो माइनस करने के बाद रिमाइंडर आएगा 0। तो हम जानते हैं कि 3 6 का फैक्टर है, तो रिमाइंडर क्या आ गया? 0। इसी तरह से x + 4 पॉलिनोमियल का फैक्टर है, तो ऑब्वियसली रिमाइंडर क्या आएगा? 0 ही आएगा ना। गॉट इट? तो अब इस r की जगह ये जो रिमाइंडर है इसको राइट कर लेंगे। सो 16l - 4m -40 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। नाउ सेकेंडली हम पुट करेंगे x - 2 को 0 के इक्वल। सो पुट x - 2 इज इक्वल टू 0। गॉट इट?
अब यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 2। अब इस वैल्यू को हम यहाँ पुट करेंगे पॉलिनोमियल में। सो p ऑफ 2 इज़ इक्वल टू 2 होल क्यूब प्लस l इंटू 2 होल स्क्वायर प्लस m इंटू 2 प्लस 24। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। अब यहाँ जो हमने सीक्वेंस अप्लाई की थी, नंबर फर्स्टली l देन m एंड देन कांस्टेंट टर्म, तो यहाँ भी सेम सीक्वेंस राइट करेंगे। सो 4l नंबर फर्स्टली, देन 2m, देन 8 प्लस 24 इज़ इक्वल टू 32। गॉट इट। तो ये हमारा रिमाइंडर आ चुका है 4l प्लस 2m प्लस 32। गॉट इट। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ हमें गिवन है कि जब ये एक्सप्रेशन, ये पॉलिनोमियल डिवाइड होगा x माइनस 2 पे, तो रिमाइंडर आएगा 36। गॉट इट। नाउ वी विल राइट as given that the remainder dividing by dividing p of x by this one x minus 2 is this one, remainder 36। गॉट इट। तो इसका मतलब ये है कि जब हम पॉलिनोमियल जो हमें गिवन है उसको डिवाइड करेंगे x माइनस 2 पे, तो रिमाइंडर आएगा 36। गॉट इट। सो रिमाइंडर इज़ 36। नाउ ये जो रिमाइंडर आया था इसको हम इस और की जगह, रिमाइंडर की जगह पुट कर लेंगे। सो 4l प्लस 2m प्लस 32 is equal to 36. Now 4l as it is plus 2m as it is plus 32 as it is, और इसको लेफ्ट साइड पे ले आएंगे, माइनस 36 is equal to 0. Got it students? Now next step में हम राइट करेंगे। इससे नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा 4l प्लस 2m एज इट इज़, और इनको सिंप्लीफाई करने के बाद आ जाएगा -4 इज़ इक्वल टू 0। तो इसको स्टूडेंट्स हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देंगे। गॉट इट। अब ये आपके सामने है, ये आप देख सकते हैं कि ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो इसमें m का वेल के अगर हम, इट्स आवर चॉइस कि हम l का कोएफिशिएंट चाहे सेम कर लें दोनों इक्वेशंस में, या फिर m का कोएफिशिएंट सेम कर सकते हैं। तो हम ऐसा करते हैं कि m का कोएफिशिएंट दोनों इक्वेशंस में सेम कर लेते हैं। यहाँ m का कोएफिशिएंट 4 है और यहाँ 2 है, तो यहाँ हम m का कोएफिशिएंट 4 बना लेते हैं। सो वी विल राइट मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 2 बाय 2। सो 2 को इस सारी इक्वेशन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 8l प्लस 4m माइनस 8 इज़ इक्वल टू 0। गॉट इट।
तो इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देंगे। नाउ हम ऐसा करेंगे कि ये जो इक्वेशन नंबर 3 न्यू जो इक्वेशन बनी है इसको और ये जो इक्वेशन नंबर 1 है इन दोनों को ऐड कर लेंगे। सो वी विल राइट एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 3। सो इक्वेशन नंबर 1 ये है आपके सामने। सो 16L माइनस 4M माइनस 40 इज़ इक्वल टू 0 और इसमें हम ऐड कर लेंगे ये इक्वेशन नंबर 1 है, इसमें ऐड करेंगे ये इक्वेशन नंबर 3 को। सो 8L प्लस 4M माइनस 8 इज़ इक्वल टू 0। नाउ ऐड करने का वे इस तरह से है कि हम ये लाइन लगाते हैं, ये कैंसिल आउट। 16 प्लस 8 इज़ इक्वल टू 24L और ये आ जाएगा माइनस प्लस हो जाएगा। सो माइनस 48 इज़ इक्वल टू 0 एज इट इज़। नाउ 24L एज इट इज़ और इसको राइट साइड पे ले आएंगे, 48 बन जाएगा। नाउ L की वैल्यू आ जाएगी 48 बाई 24 यानी कि L की वैल्यू आ गई 2। ये डिवीजन के बाद आ जाएगा 2। तो ये रही स्टूडेंट्स L की वैल्यू। अब इस वैल्यू को हम चाहे इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लें या इक्वेशन नंबर 2 में, तो हमारे पास M की वैल्यू आ जाएगी। सो पुट L इज़ इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 1। तो ये रही आपके सामने इक्वेशन नंबर 1, इसमें हम पुट कर लेते हैं L की वैल्यू। सो 16 इंटू 2 माइनस 4M माइनस 40 इज़ इक्वल टू 0। 16 टू द 32 माइनस 4M एज इट इज़ माइनस 40 एज इट इज़ गॉट इट इज़ इक्वल टू 0। नाउ 32 माइनस 40 तो ये आ जाएगा माइनस 8 माइनस 4M एज इट इज़ इक्वल टू 0 और 8 को राइट साइड पे ले जाएंगे, माइनस 4M एज इट इज़ इक्वल टू 8। अब इसको हम यहाँ आगे नेक्स्ट स्टेप कर लेते हैं। सो M की वैल्यू आ जाएगी 8 बाई माइनस 4। सो M इज़ इक्वल टू माइनस 2। आफ्टर डिवीजन ये आ जाएगा माइनस 2 व्हाट इट। तो ये स्टूडेंट्स हमें चाहिए थी L और M की वैल्यूज़। एक दफ़ा हम फाइनली फिर से राइट कर लेते हैं। L की वैल्यू है 2 और M की वैल्यू है माइनस 2 गॉट इट। सो इट्स आवर आंसर। So it was our today's lecture. Now do subscribe, like and share Momin Jahangir Academy. Thanks a lot. Allah Hafiz.